रिश्ते में, संबंधों में, रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में या तुम्हारी दाम्पत्य लाइफ यानी शादीशुदा लाइफ में अगर तुम्हें यश नहीं मिलता, तुम्हें वो सम्मान नहीं मिलता, तुम्हें वो क्रेडिट नहीं मिलता, या वो पहले वाली बात नहीं रही, रिलेशन में वो वार्म फीलिंग नहीं है, तुम्हें वो समझ नहीं पाता, या तुम्हारा पार्टनर तुम्हें वैल्यू कम देता है, तुम्हारी सिचुएशन पहले से ज़्यादा खराब हो गई है, या अब तुम्हारी उनके जहन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में वो जगह नहीं रही, ऐसी किसी भी कंडीशन में ऐसा कोई भी समस्या है, मैं तो ये कहता हूं भाई, प्यार में किसी भी तरह की दिक्कत हो, उसे ठीक करने का एक अद्भुत साधन है। एक ऐसा चमत्कारी उपाय आज आपको साझा कर रहा हूं जिसमें सामग्री लगेगी सिर्फ 3 लड्डू। पूरा उपाय जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, पूरा वीडियो आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ बेसन के 3 लड्डू। बेसन के 3 लड्डू आपके अपने जीवन में आपके प्यार को पुनर्नवा बना सकते हैं। एक पुनर्नवा नाम का वृक्ष होता है, एक पुनर्नवा नाम का योग होता है। आज हम कह रहे हैं पुनर्नवा मतलब होता है दोबारा से नया करना, दोबारा से नवीनीत करना, दोबारा से फिर से नवीन बना देना, सुंदर बना देना, बेहतर बना देना और फिर से रिपेयर करके वैसी कंडीशन में खड़ा कर देना। आज वो कंडीशन बना रहा हूं। 3 जो संख्या है ना, ये बड़ी अद्भुत है। एस्ट्रोलॉजी में भी, भारतीय ज्योतिष में भी, सामान्य ज्योतिष में भी, या अंक ज्योतिष की बात करें, या हम न्यूमरोलॉजी जिसको आप समझते हो ना, अंक ज्योतिष, उसके अलावा तंत्र की बात करें, 3 का बड़ा महत्व है। हमारे यहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी 3 प्रमुख देवता है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 प्रमुख देवियां हैं। सुबह, दोपहर, शाम 3 प्रमुख पहर है। और ध्यान से समझना, 3 ही प्रमुख लोक हैं, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक। तो ऐसे अगर हम प्रमुखता की बात करते हैं तो 3 प्रमुख है, 3 गौड़ है और 3 संज्ञात्मक यानी 9 ग्रह हैं। 3 का बहुत महत्व है। अगर आप 9 ग्रहों को 3 से गुणा करो तो 27 होता है, 27 नक्षत्र हैं। 3 का बड़ा महत्व है। और एक बात ध्यान से समझिए, 3 एक ऐसी संख्या है जो प्रेम के लिए बहुत कारगर है। बृहस्पति, शुक्र, मंगल, ये तीनों के तीनों ग्रह इस 3 संख्या के आसपास परिभ्रमण करते हैं। बेसन का लड्डू इसलिए सम्मिलित कर रहा हूं क्योंकि बेसन भगवान विष्णु को बहुत पसंद है, बृहस्पति भगवान को पसंद है जिसको आप गुरु कहते हो, बाबा हनुमान को बेसन के लड्डू चढ़ते हैं, बेसन का भोग भगवान शिव को भी लगाया जाता है। इस तरह से प्रमुखता में ये एक ऐसा अन्न है जिसे हम सब जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इस अन्न को इसमें मिश्रित किया गया है। आज हम आपको शिव महापुराण और गंधर्व यंत्र को साझा कर रहे हैं। आज हम आपको तंत्र की वो गूढ़ रहस्य से निकालकर वो व्यवस्था बता रहे हैं जिसमें 3 लड्डू आपके अपने जीवन में प्रेम भर देंगे। 3 शब्दों का वो जो प्रेम है, जो प्यार है, ये 3 अक्षर आपके अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हीं 3 अक्षरों को 3 संख्या में बांटकर आपके जीवन में बढ़ते क्रम में बढ़ाने का काम किया जाएगा। आज हम कह रहे हैं कि आपके जीवन में वो सब कुछ संभव है जो इन 3 अक्षरों से संबंध रखता है। चाहे ये संबंध प्यार का शादी के पहले हो या संबंध ये शादी के बाद का हो, हर एक कंडीशन में, हर रिश्ते में जहां प्यार की आवश्यकता है वहां ये 3 लड्डू आपका काम करेंगे। सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 3 लड्डुओं की। हम बात कर रहे हैं आपको सामग्री में क्या लेना है, 3 लड्डू लेना है और इन 3 लड्डुओं को आप अलग अलग राशियों के हिसाब से या अपने इष्ट के हिसाब से, जिनको अपना इष्ट पता है वो अपना इष्ट के हिसाब से
उपाय कर सकते हैं। अगर जिनको इष्ट नहीं पता तो भगवान शिव को इष्ट मान सकते हैं, है ना, क्योंकि मैं तो उन्हीं को मानता हूँ। गुरु का इष्ट सदैव आपका इष्ट होता है। अगर कुछ नहीं पता हो तो जिनको पता है वो उस हिसाब से कर सकते हैं। इन 3 लड्डुओं का भोग लगाना है अपने इष्ट के सामने। शर्करात् खंड खाद्यानि दधिचीन घृतानि च आहारोद्भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। आपको नहीं बोलना, सिर्फ भाव रखना है कि प्रभु खाओ ना। हाँ, नाभ्यावाशे दंतरिक्ष गुंक्षेश्वर्देव समवर्ततान पदभ्याम भूम विदिशा सोत्रान तथा लोकान अकल्पयन्यापेत कहता है। भाव से भोग लगाया हुआ भगवान पान करते हैं। बस भोग लगाकर वापस लाइए। खुली छत में कुछ देर के लिए इनको बिल्कुल आराम से रख करके वापस आ जाइए। कुछ देर के बाद जाएं। सुरक्षित मिलने पर एक लड्डू आपको किसी भिक्षुक को, किसी दलित नारायण को देना है। दूसरा लड्डू किसी स्वान को, कुत्ते को खिला सकते हैं। और बचा हुआ जो तीसरा लड्डू है ये आपके उपाय का प्रमुख पार्ट है। इसका 1/3 यानी 30% इसका तीसरा हिस्सा इसका चींटियों को डालना है। बचा हुआ आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। अब ये जाएगा तो आपके अंदर, लेकिन ये बिल्कुल मिरर इफेक्ट करेगा आपके पार्टनर के ऊपर। ये बहुत चमत्कारी है, ये बहुत अद्भुत है, ये बहुत स्पेशल है, ये इतना ज़्यादा ताकतवर है कि आप इसकी सीमा नहीं लगा सकते। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरुतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्भी लिखति रहित्वा शारदा सर्वकारम तदपतप गुणानाम ईश पारम नहीं आती। ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसके आगे साक्षात भगवान की शक्तियां। ईश्वर खुद कहता है कि ये बहुत स्पेशल उपाय और सॉल्यूशन है। ऐसा पुराणे कहती हैं, ऐसा ग्रंथ कहते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है, ऐसा आपकी किताबों में लिखा है। जिससे आपको पढ़ने का समय नहीं, इसलिए निकालकर सीधा तरीके से आपको बता रहा हूं। और इसे आज रात्रि से लेकर के कंटिन्यू 3 दिनों में कभी भी किया जा सकता है, ऐसा गुरु आदेश है। जब भी आप ये वीडियो देखें तब के लिए है। तो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु के साथ निरंतर जुड़ने की, श्रद्धा रखने की, चरणों में अनुराग रखने की आवश्यकता होती है। आप खुश रहे, प्रसन्न रहने की कोशिश करें, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। और हाँ, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। रोना, बिलखना, परेशान होना, दुखी होना, निगेटिव होना टोटल मना है। बस ध्यान से रहो, मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर ऋग्वेद शिव महापुराण कथा का श्रवण करें। दिनांक 8 से 16 जुलाई, समय सायं 4 से 7 बजे तक। स्थान है मेफेयर एवेन्यू, C19 C19 टर्नर रोड, देहरादून। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। मुख्य आयोजक गुप्ता एंड मित्तल एवं श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, देहरादून। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार सत्संग पर।